हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग ग्रुप। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैनल पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है, साइंस से लिया गया है। टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। ये जो टॉपिक है ये आपके सुपर टेट में भी आएगा, TSSSB में भी आएगा, PSC TRE 3 और 4 में भी आएगा। तो इस जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से या तो नोट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड या सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? ऊर्जा के स्रोत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे बोझ उठाना, साइकिल चलाना इत्यादि कामों को जितनी देर तक हम कर सकते हैं वही ऊर्जा है। मतलब हम लोग, हमारे अंदर जितनी एनर्जी रहेगी हम उतना ही काम कर सकते हैं। तो ऊर्जा का मतलब यही हुआ कि किसी भी काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान कर सकती है वही ऊर्जा का स्रोत है। जैसे घरों में प्रकाश करने के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिसमें मोमबत्ती या लैंप या बल्ब, इन सब का यूज हम करते हैं। वैसे ही खाना बनाने या पानी गर्म करने के लिए हमें किस ऊर्जा की ज़रूरत होती है? तो उष्मीय ऊर्जा का यूज होता है। इसमें कौन कौन से यूज होते हैं? इसमें कोयला, लकड़ी, LPG का उपयोग हम करते हैं। इसी तरह से रेलगाड़ी, बस, ट्रक आदि के लिए पेट्रोल, डीजल आदि की ज़रूरत होती है। साइकिल चलाने या हमें चलने के लिए पेशीय ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हमको पता चले? तो ऊर्जा के स्रोत हो गए, प्रकाशीय ऊर्जा हो गया, पेशीय ऊर्जा हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया। अर्थात ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब ऊर्जा के स्रोत के कितने प्रकार होते हैं? तो ऊर्जा स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसको कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम कहते हैं। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? तो वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन, रीजनरेशन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? जिनका हम फिर से रीजनरेशन, मतलब इसको फिर से हम बना सकते हैं, वो होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इन्हें गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से क्या क्या हो सकता है? तो पवन ऊर्जा से क्या होता है कि इससे पाल वाली नावें नदी आदि समुद्र में चलती है, पवन चक्की भी चलती है। ये सब अब क्वेश्चन में आता है कि पाल वाली नावें या फिर नदी या फिर पवन चक्की, ये सब किसके उदाहरण हैं? किस ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो पवन ऊर्जा के। ये किस में आते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। जल ऊर्जा। जल ऊर्जा किस कैसे यूज में आता है? तो जल ऊर्जा से हम क्या बनाते हैं? तो विद्युत बनाने के काम में आता है क्या? जल ऊर्जा। नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसे कहते हैं सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कपड़े सुखाने के लिए, अनाज सुखाने के लिए और फसल सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का यूज होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। ये जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इनके कारण कोई भी प्रदूषण नहीं होता। नवीकरणीय स्रोतों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो गए? तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है ये फिर से हमें प्राप्त हो जाते हैं और इनसे प्रदूषण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन नहीं हो सकता, उन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन नहीं हो सकता, उन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय में क्या होता है कि पुनर्जनन हो सकता है, मतलब वो फिर से बन सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है वो दोबारा नहीं बन सकते हैं। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। अर्थात ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है और जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या थे? वो असीमित मात्रा में पाए जाते थे और उनका फिर से रीजनरेशन हो सकता है। और अनवीकरणीय में क्या है कि इनका फिर से रीजनरेशन या फिर इनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सीमित मात्रा में पाए जा सकते हैं। जैसे कोयला। कोयला क्या है? तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यौगिकों का मिश्रण होता है। किन किन का मिश्रण होता है कोयले में? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग घरों में, होटलों में, तारकोल, कोल गैस आदि उपयोगी ईंधनों को बनाने में इनका यूज होता है। पेट्रोलियम। अनवीकरणीय के एग्जाम्पल्स कौन कौन है? कोयला है,
कोयला किस किस से बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इनका घरों में, होटलों में सब जगह यूज होता है खाना बनाने के लिए, या किसी न किसी माध्यम से कोयले का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनवीकरणीय का। अनवीकरणीय का क्या होता है कि सीमित मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक गाढ़ा चिपचिपा दुर्गंध युक्त ज्वलनशील पदार्थ होता है। देखे होंगे सब लोग पेट्रोलियम कैसा होता है, तो गाढ़ा चिपचिपा दुर्गंध युक्त ज्वलनशील पदार्थ होता है। यह पेट्रोल, मिट्टी, तेल आदि का मिश्रण होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। यह मीथेन होता है मेनली, अर्थात इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसका उपयोग घरों, कारखानों आदि में किया जाता है। ये जितने भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, इनका निर्माण पृथ्वी के गर्भ में हुआ है, लाखों वर्ष पहले हुआ है। जितने भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब पृथ्वी के गर्भ में लाखों वर्ष पहले इनका निर्माण हो गया है। इन्हें ही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को और क्या कह सकते हैं, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ये जितने भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उनका उपयोग अधिक होने के कारण ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, जिन्हें फिर से प्राप्त करना असंभव है। मैंने शुरू में ही बताया कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका रीजनरेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही हुआ, इन्हें फिर से प्राप्त करना असंभव है। इन ऊर्जा स्रोतों से अधिक प्रदूषण भी होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता, ज़्यादा क्या बहुत कम होता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण ज़्यादा होता है। ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं क्या है, मतलब कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, कैसे हम समझें कि ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। तो इनकी विशेषताएं हैं कि ये इनका भंडारण और परिवहन सरल हो, अर्थात इनको रखने में आसानी हो और इनको लाने ले जाने में भी ईजी हो, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो भी अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, ये सस्ते होते हैं, मतलब कम पैसे में ही मिल जाते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत का उष्मीयमान अधिक होना चाहिए। ये ऊर्जा के स्रोत की अच्छी विशेषता में आती है कि उनका जो ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है उसका उष्मीयमान जो है अधिक होना चाहिए। ईंधन का ज्वलन ताप उचित होना चाहिए। ईंधन के दहन की दर जो है वो संतुलित होना चाहिए, अर्थात ईंधन का दहन न बहुत अधिक हो न बहुत कम हो। ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। मतलब ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं वो इजीली कहीं से मतलब आ जा सके, दूर से उसको लाया जा सके, कहीं भेजा जा सके, उनको रखने में आसानी हो, वो सस्ते में मिल जाए, उनका उष्मीयमान अधिक होना चाहिए, उनका ज्वलन ताप उचित होना चाहिए, उनके दहन की दर संतुलित होनी चाहिए, ना ईंधन का दर। अब जो भी हमारा ऊर्जा है वो जलने वाला ही चीज़ होता है, ईंधन का टाइप का ही होता है, तो उनका क्या है कि उनका जो दहन है वो ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो। ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। दहन के पश्चात विषैले पदार्थों की उत्पत्ति कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईंधन का आसानी से भंडारण तथा परिवहन सुरक्षित होना चाहिए। मतलब अगर हमको रख रहे हैं, जो हम ऊर्जा के स्रोत को रख रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, तो सेफ़ होना चाहिए। ये नहीं कि रखे और आग वाग लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं। ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त तथा सुलभ होना चाहिए, अर्थात ईंधन आसानी से और पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, वही ऊर्जा स्रोत अच्छा माना जाता है। ईंधन कम मूल्य पर प्राप्त होना चाहिए, ऐसे ऊर्जा स्रोत उत्तम होता है। तो ये था पूरा ऊर्जा के स्रोत के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि मैं भी इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड होंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। चलिए, थैंक यू।